प्यारे विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है चैनल साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। इस चैनल को हमने शुरू किया अभी 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन काफ़ी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स जो है हमें इस चैनल से आ रहे हैं और आपका बहुत प्यार मुझे जो है इससे मिल रहा है। और मैंने भी जो है आपके लिए जो है ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आपका विज्ञान में जो है ज्ञानवर्धन हो सके और आपको जो है नॉलेज जो है बहुत सारे टॉपिक्स की आपको जो है विशेष नॉलेज जो है मिल सके। पिछले 3-4 टॉपिक्स जो हमने अभी तक किए हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसे टॉपिक्स जो जिनकी ऐसी एक्सप्लेनेशन आपने कभी नहीं देखी होगी, ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ करके दिखाई जाएगी। और बहुत सारे प्रतिभागियों ने माना भी है कि बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है, तो आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन एस्पिरेंट्स ने या जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों ने या जो एचटेट और सीटेट साइंस से रिलेटेड जो तैयारी कर रहे हैं, अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आज एक और विशेष बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक एग्ज़ाम होता है VLDA, वेटरनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा, जो एक जूनियर डॉक्टर के लिए एग्ज़ाम होता है। ये हम उसको कंप्यूटर भी कह सकते हैं और ये टोटली साइंस बेस्ड एग्ज़ाम जो है होता है। और यहाँ आप इस चैनल के माध्यम से आपको जो है वो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये साइंस जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ VLD के अंदर आते हैं। तो आप मिस ना करें। सभी स्टूडेंट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो VLDA की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बोर्ड क्लासेस में हैं, वो सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आइए आगे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th की बोर्ड क्लास के लिए भी और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। टॉपिक का नाम है pH स्केल। बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसका नाम अवश्य सुना होगा, लेकिन बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं और अच्छे से जो है इसकी एक्सप्लेनेशन को जो है बच्चे नहीं कर पाते। यहाँ आपको आज pH स्केल के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाया जाएगा, pH स्केल के बारे में। और जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में pH स्केल के ऊपर रिपीट होते हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो भी क्वेश्चन जो है आपको बताए जाएंगे किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में जो है pH स्केल से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। आइए, यहां जो pH है इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी अगर मैं हिंदी में कहूं तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता की शक्ति या पावर की शक्ति, ये मतलब है इसका pH का। अगर कोई पूछे pH क्या है तो pH को कहेंगे, P का मतलब पोटेंशियल है और H का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको आप लोग जो pH कहेंगे। ये होती क्या है, ये करती क्या है pH स्केल? ये बताएगी कि कोई पदार्थ कितना अधिक अम्लीय है, कितना अधिक अक्षारीय है, या कहीं कोई विलयन उदासीन तो नहीं है, या कहीं कोई विलयन अक्षारीय तो नहीं है, कहीं कोई विलयन अम्लीय तो नहीं है। इसकी जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 0 to 14। इसकी वैल्यू बताएंगे बाद में कि वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे कुछ होगा। अब ये देखिए, और ये बीच में है 7, जिसकी pH का मान 7 होता है विलयन का या किसी पदार्थ का, वह पदार्थ उदासीन होता है। उदासीन को इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रल। वह पदार्थ न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है पदार्थ।
और जैसे जैसे 7 से वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी 14 तक, तो आपकी अक्षारीयता मतलब बेसिक करैक्टर, इंग्लिश में कहें तो बेसिक करैक्टर, अक्षारीयता बढ़ती रहेगी। जिसकी पीएच वैल्यू 14 होगी वो सबसे अधिक अक्षारीय होगा, बेसिक होगा सबसे अधिक। उसी प्रकार अगर 7 से नीचे वैल्यू चलेगी तो आपकी अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, यानी आपका एसिडिक पावर इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स कि 0 पीएच मान वाला स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा। क्या होगा वो? स्ट्रोंगेस्ट एसिड, सबसे अधिक अम्लीय होगा जिसकी पीएच वैल्यू 0 होगी। जैसे जैसे 0 से पीएच वैल्यू बढ़ेगी 0.1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, तो पदार्थ की अम्लीयता घटती रहेगी। 7 पे आते ही पदार्थ उदासीन हो जाएगा, और 7 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक जब हम चलेंगे तो आपकी अक्षारीयता बढ़ेगी, और 14 पीएच मान वाला सबसे अधिक अक्षारीय होगा। ये तो है पीएच वैल्यू के बारे में। अब पीएच की वैल्यू हम निकालें कैसे? हम यहां केवल मैट्रिक स्टैंडर्ड तक बात करेंगे। यहां जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं जनरली प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसके बारे में बात करेंगे। हम अधिक जो है +1 +2 का लेवल पे नहीं जाएंगे ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। हम यहाँ नॉर्मली बात करेंगे, जो 10th लेवल तक की बात है वही हम करेंगे, और बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं वहीं तक की हम बात यहाँ करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, पीएच की यदि परिभाषा कोई पूछे तो हम लोग कहेंगे, हिंदी में या लिखूंगा मैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम। लोगरिथम ये एक मैथ का कंसेप्ट है, लेकिन हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको जो बिल्कुल काम वाली बात है वो बताऊंगा। ज़्यादा हमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अभी इसको इंग्लिश वर्जन में करते हैं। नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सभी बच्चे अब यहाँ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे और 10th क्लास की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो विशेष फोकस रखेंगे। हमने जो यहाँ डेफिनेशन लिखी है उसको मैथमेटिकली रूप में हम कैसे लिखेंगे, देखिए, पीएच बराबर है इक्वल टू, पीएच इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, देखिए, नेगेटिव, यहां से आप लोग चलेंगे नेगेटिव लोगरिथम, लोगरिथम होता है log 10, ऐसे लिखते हैं इसको LOG 10, बस यही याद रखना, LOG 10 लिखते हैं इसको, 10 बेस होता है ये लोगरिथम, यही ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए, 10th के बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए ये मैथ का टॉपिक है, आपका अंडर +2 BSc आता है, यहाँ कंपटीशन एग्जाम में इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये है हाइड्रोजन, यहाँ H हाइड्रोजन है, प्लस यानी ये प्लस धनायन है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन को, सांद्रता को। अब यहाँ ये हाइड्रोजन है, आयन ये आयन है, सांद्रता ये स्क्वायर ब्रैकेट सांद्रता है, का ऋणात्मक ये ऋणात्मक है, लोगरिथम ये log 10 है। डेफिनेशन आशा करता हूं कि सबकी समझ आई होगी और मैथमेटिकली रूप भी इसका आपको समझ में आया होगा। जो मैंने यहाँ लिखा है उसी को मैंने यहाँ मैथमेटिकल रूप में लिख दिया है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये है पीएच की एक्चुअल डेफिनेशन। अगर कोई कहे डिफाइन पीएच तो आप लोग ये लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम पीएच स्केल कहलाता है। और ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले, द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच स्केल, तो उसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। तो ये वैल्यू जो यहां से निकलेगी, इस फॉर्मूले से निकलेगी, ये जो फॉर्मूला है वो 0 to 14 निकलेगी।
क्या निकलेगी वो 0 to 14, 0 to 14 वैल्यू निकलेगी। और उसके लिए अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहां सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे दी जाएगी। एक और बात है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह और का मतलब या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम होता है H3O+, एक ही बात है, इसलिए कभी H+ की जगह अगर H3O+ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। H3O+ का मतलब H+ ही होता है, हाइड्रोनियम बोलते हैं इसको, या तो H+ बनेगा या H3O+ बनेगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, दैट मीन्स आल्सो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, जो यहां मैंने लिख दी है आपके सामने H+ कंसंट्रेशन, ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ये अगर कोई एग्जामिनर आपको दे दे कि किसी विलयन में कोई विलयन है, उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर है 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर। अब यहां मोल पर लीटर क्या बन गई, इकाई बन गई, किसकी, सांद्रता की। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर है, तो एग्जामिनर पूछेगा उसकी पीएच का मान क्या होगा, और उसका विलयन जो है जिसका हमने पीएच मान निकाला है, विलयन का मतलब सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, दैट इज सॉल्यूशन। विलयन कैसा होगा, विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय मतलब एसिडिक होगा, या विलयन अक्षारीय होगा मीन्स बेसिक होगा, या विलयन न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में मुझे वैल्यू टेकनी है किसकी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, और यह एग्जामिनर इसकी जगह H3O+ दे दे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही होता है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया आपके सामने। अब हमने जो है पीएच वैल्यू निकालनी है, तो ये पीएच वैल्यू है, pH इक्वल टू, फॉर्मूला मेरे पास ये है -log10, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वो दी हुई है मेरे सामने 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कंपटीशन लेवल तक और अप टू मैट्रिक लेवल तक, यहां ये वैल्यू आपको माइनस में जो 10⁻³ में दिखाई दे रही है, ये आपकी 0 से 14 तक ही आएगी, और ऐसी ही कंसंट्रेशन आपको मिलेगी, इससे अधिक आपको नहीं मिलेगी। अगर जो है यहां कोई और कंसंट्रेशन दे दे तो हमें लॉगरिथम टेबल देखने की जरूरत पड़ती है, जो अप टू मैट्रिक हमारा काम है ही नहीं, यही वैल्यू मिलेगी आपको। इसमें करना क्या है, देखो डायरेक्टली इस log 10 से ये 10 बेस कैंसिल कर देना है, और -3 को नीचे उतार के आगे ले आइए। pH इज इक्वल टू, ये माइनस है, इस -3 को यहां आगे ले आएंगे, -3 और -3 मिलकर क्या हो जाएगा, +3, यानी pH की वैल्यू क्या आई, +3। अगर pH की वैल्यू +3 है तो यहां इस pH स्केल से आप अनुमान लगाइए कि आपका जो है विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, अक्षारीय होगा, उदासीन होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बताइए कैसा होगा विलयन आपका। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि विलयन की वैल्यू अगर 3 लाई करती है, दैट मीन्स कि विलयन आपका एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। क्लियर? इस तरह से आपकी वैल्यूज गिवन होंगी और आप पीएच वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल्स के थ्रू हम ये जो है समझने की जो है कोशिश करते हैं। आइए कैसे हम समझेंगे, देखिए एक और जो है क्वेश्चंस इसी टाइप का जो है आपको सामने रखेंगे। कहता है एग्जामिनर की किसी विलयन की, किसी सॉल्यूशन की हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन H3O आयन कंसंट्रेशन दे रखी है 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ये दे रखी है -1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर दे रखी है वैल्यू। तो विलयन उदासीन होगा, अम्लीय होगा, अक्षारीय होगा, और उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। मुझे लगता है कि अब सभी बच्चे इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और 10th क्लास की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला आपके सामने है,
मैंने पहले ही कहा था pH इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम 10 बेस, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दे रखी है 1 इंटू 10 रिच की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। मैंने कहा था कि log 10 से आप 10 बेस कैंसिल कर दीजिए, pH इज इक्वल टू, ये माइनस की निशानी यहाँ है, एक माइनस 7 आगे आ जाएगा और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस के 7 हो जाएंगे। और जब वैल्यू प्लस के 7 हो pH की तो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो आपको pH की वैल्यूज निकालना आ गया अप टू मैट्रिक लेवल, क्योंकि लोगरिथम बेस की टेबल हम नहीं देखेंगे आजकल, तो लोगरिथम का चैप्टर शायद 10+2 से ही कट गया है, तो हमने केवल इतना ही करना है इसके बेस के ऊपर। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या pH स्केल के ऊपर एग्जाम में और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह क्वेश्चन जो है आपके जो है एग्जाम में पुट हो सकते हैं। एक तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दे दी और फिर हमने उसकी pH वैल्यू निकालनी है और बताना है विलयन कैसा होगा। इसके अलावा एग्जामिनर आपको जो है थोड़ा सा भ्रम में डाल सकता है। कैसे? ऐसे देखिए, ध्यान से देखिए कैसे एग्जामिनर आपको भ्रम में डाल सकता है। कहता है कि मेरे पास 4 सॉल्यूशन हैं, 4 विलयन हैं, आई हैव कंटेन 4 सॉल्यूशन, यानी कि मेरे पास 4 विलयन हैं और 4 विलयन को नाम दे देगा ABCD, ऐसे नाम दे देगा और उनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बता देगा कि इसकी है 1 इंटू 10 रिच की पावर -3 मोल पर लीटर, बी की है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 इंटू 10 रिच की पावर -5 मोल पर लीटर, सी की है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 इंटू 10 रिच की पावर -6 मोल पर लीटर और डी की हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है 1 इंटू 10 रिच की पावर -7 मोल पर लीटर। ऐसे दे देगा 4 सॉल्यूशन आपको, विलयन आपको, और पूछेगा कि अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में, यानी एसिडिक नेचर के असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए आप इसको, असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बढ़ते क्रम में लगाइए। तो बढ़ते क्रम में कैसे लगाएंगे, पहले हमने इसकी pH वैल्यू निकालनी पड़ेगी। pH वैल्यू यू नो अबाउट दैट यही होगी आपकी pH वैल्यू सभी की पता ही है, +3 +5 +6 और ये +7। अब आप लोगों ने अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ते क्रम में ऐसे मत लगा देना कि ए से बढ़कर कौन है बी से बढ़कर कौन है सी से बढ़कर कौन डी, नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। हमने अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी सबसे पहले सबसे कम अम्लीय, फिर उससे अधिक अम्लीय, फिर उससे अधिक अम्लीय और फिर उससे अधिक अम्लीय। तो सबसे, अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे कम अम्लीय पहले आएगा। सबसे कम अम्लीय कौन है, +7 वाला, क्योंकि उदासीन है वो, अम्लीय है ही नहीं। तो डी विलयन जो है सबसे पहले है, सबसे कम उदासीन, सबसे कम अम्लीय है। फिर 6 वाला आएगा, सी इससे जो है अधिक अम्लीय है, सी से अधिक अम्लीय बी है और बी से अधिक अम्लीय ए है। क्यों है ए सबसे अधिक अम्लीय? क्योंकि इसकी pH वैल्यू सबसे कम है। जितनी pH वैल्यू कम होगी एसिडिक पावर वैसे वैसे आपकी जो है बढ़ती रहेगी। या तो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन देके ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, या मे भी अक्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, या अम्लीयता घटते हुए क्रम में लगाइए, या अक्षारीयता घटते हुए क्रम में लगाइए, या फिर डायरेक्ट आपको pH वैल्यू भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दे आपको डायरेक्ट जो है एग्जामिनर सीधा जो है pH का मान दे देगा। कहेगा कि मेरे पास 4 विलयन है ABCD और उनकी pH वैल्यू दे देगा। pH वैल्यू पहले की है 0.01, दूसरे की pH वैल्यू है 0.002, तीसरे की वैल्यू है pH 0.0001 और चौथे की pH वैल्यू है 0.03, ऐसे दे देगा। अब हुआ ना कंफ्यूजन। इस तरह का क्वेश्चन आता है कंपटीशन लेवल में और पूछेगा कि आप अम्लीयता के घटते हुए क्रम में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर, अम्लीयता के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए।
अम्लीयता का घटता क्रम, यानी सबसे पहले वो सॉल्यूशन आएगा जो सबसे अधिक अम्लीय होगा, फिर उससे कम अम्लीय, फिर उससे कम अम्लीय और फिर उससे कम अम्लीय। ऐसे हमने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है एसिडिक नेचर में। अम्लीय जो प्रकृति है उसका हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर उतरता क्रम लगाना है। अब देखिए, अब ये जो 4 पीएच वैल्यू हैं, अगर मुझे इनमें से सबसे कम अम्लीय देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पीएच वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे अधिक एसिडिक होगा। अब आप यहां देखिए, इसके 4 डेसिमल पॉइंट के बाद जो है यहाँ डेसिमल पॉइंट आया है, यानी सबसे कम वैल्यू मेरी ये है, यानी ये सबसे अधिक एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक, सबसे अधिक एसिडिक। इनमें सबसे लिस्ट एसिडिक कौन सा है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू ये है इनमें सबसे लिस्ट एसिडिक, यानी ये सबसे कम एसिडिक है। ठीक है, ये आपका सबसे अधिक एसिडिक है और ये आपका सबसे कम एसिडिक है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा है। ऐसे ही डेसिमल पॉइंट में आपको मिलेंगे, वहां कंफ्यूज मत हो ना ऐसे। फिर ये 2 वैल्यूज मेरे पास हैं, एक तो है 0.002, एक है 0.01। इनमें कम कौन सा है? कम वैल्यू ये है 0.002, और ये वैल्यू जो है इससे बड़ी है 0.01। अब आप पहचानिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, घटता क्रम लगाना है, तो सबसे अधिक एसिडिक कौन सा है मेरा? सी सबसे अधिक एसिडिक है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू सबसे कम है। फिर उसके बाद कौन सा है बताइए कौन सा है? उसके बाद है आपका 0.002, ये है आपका बी 0.002। उसके बाद ये 2 वैल्यू है, ये और ये। छोटी वैल्यू कौन सी है? ये, यानी ये अधिक एसिडिक है इससे, तो फिर है ए। और सबसे कम एसिडिक कौन सा है मेरा? डी मेरा इनमें सबसे कम एसिडिक है। ये ऑर्डर बन जाएगा सी इज द मोस्ट एसिडिक, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू सबसे कम है। उसके बाद आपका बी आएगा 0.002, ये उस कम वैल्यू है अगले 2 से। फिर आएगा ए 0.01 और सबसे बड़ी वैल्यू है डी 0.03, दैट इज लिस्ट एसिडिक। इस तरह के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और मुझे मैसेज करके बताएंगे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा कराइए। ऐसे एग्जाम्पल्स अगर करवाने होंगे तो मैं आपको फिर दोबारा ऐसे एग्जाम्पल्स जो है करवा दूंगा। इसीलिए आप लोग इन पे प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप इस ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस गलत होने की संभावना आपकी उतनी ही कम होती रहेगी। इसीलिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और इस तरह क्वेश्चन आप रिपीट करते रहिए, अपनी कॉपी के अंदर निकाल कर देखते रहिए। तो ये कंप्लीट आपका जो है कंपटीशन लेवल तक का पीएच स्केल का जो है टॉपिक्स है जो मैंने डिस्कस आपके सामने किया है। और बोर्ड एग्जाम के लिए भी पीएच स्केल का जो है ये टॉपिक्स इतना ही आपके एग्जाम में आता है, इससे कोई पूछेगा तो। अगर आपको जो है अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजफुल आपको कंसेप्ट इसी चैनल पर मिलेंगे। मैं आपको फिर कहता हूं कि इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको किसी और वीडियो पे, किसी और चैनल पे नहीं मिल सकती। चैनल का नाम मैं फिर रिपीट करता हूं, साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की जो है वीडियो आप देखते रहें, ज्ञान आपका बढ़ाते रहें और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।